लखनऊ किसी के बाप की बपोती नहीं है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। हर इंसान को लखनऊ जाने का अधिकार है। तो कब जा रहे हैं आप लोग? सारे संस्थान ये बेच चुके हैं। अब SC ST OBC अपने सर्टिफिकेट लेके और उनका लेमिनेशन करा के और घर में जो बुजुर्गों की तस्वीर है उसके पास टांग दें, नौकरी तो रहेंगी नहीं। देश की जनता के साथ धोखा किया है। इनके पोस्टर दिल्ली में लग गए और कर्नाटक तक लग गए। तो हम तो किसान आदमी, संपत्ति जब चाहे जब जब्त कर ले, आना फ्री जाना फ्री। जिस दिन से सरकार पकड़ लेगी खाना फ्री जेल में। नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन अभी भी जारी है और दिल्ली में किसान संसद भी चल रही है, लेकिन अब यूपी का मिशन चालू हो चुका है किसानों का। किसान जाकर बोल कर आए हैं अभी टिकैत जी कि लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। इसका क्या मतलब है ताऊ जी? देखिए, अच्छी बात है भाई, दिल्ली में चमचमाती सड़क है, लखनऊ में गड्ढे हैं, तो बनना चाहिए। मतलब दिल्ली बना देंगे तो क्या तरक्की की उसमें बोला है कि सड़कें हो जाएंगी, इंडिया गेट बना देंगे, ऐसे कुछ था? और क्या, वहाँ के गड्ढे खोदने हमें इनकी तरह? मतलब धमकी नहीं थी ये? नहीं, धमकी जिस दिन देंगे उस दिन तो रुकते ही नहीं हम किसी से। ये तो प्यार का शब्द था कि दिल्ली बना देंगे। लेकिन ये बोला जा रहा है कि आंदोलन करने की बात की जा रही है। दिल्ली बनाने से मतलब हो गया कि आंदोलन की शुरुआत होगी वहाँ पे? नहीं, जब आंदोलन होगा तो सबको पता चलेगा। जब आंदोलन होगा, और आंदोलन तो हम यूपी में ही बैठे हैं अब कहाँ बैठे, अब भी तो यूपी में ही बैठे हैं। लेकिन राजधानी, यूपी की राजधानी की बात हो रही है कि लखनऊ का भी घेराव करेंगे आप लोग अब? देखिए, अगर वो आदेश आएगा तो होगा जरूर। और 5 सितंबर को लखनऊ, उसके 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और शायद देश की सबसे बड़ी किसान पंचायत होगी और उसमें बहुत बड़े बड़े ऐलान होंगे। वहाँ क्या ऐलान होगा, पूरे किसानों की निगाह अब 5 सितंबर पर है। 5 सितंबर का इंतजार कर, लेकिन उससे पहले यूपी मिशन स्टार्ट हो चुका है। योगी जी तो धमकी समझ बैठे हैं ना उसको कि लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। देखिए, जिसको डर होता है, जो गलत होता है, चोर के पैर नहीं होते कि जब चोर चोरी करने आता है तुम एक बार कुंडी खड़खड़ा दो, चोर तुरंत भाग जाएगा। और जो तुमसे मिलने आया तो जब तुम कुंडी खड़खड़ाओगे वो आवाज दे के बोलेगा मैं आ गया। तो यह किसान चोर थोड़ा ही है, चोर सरकारें हैं, उनको डर लगता है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि खबरदार अगर लखनऊ की तरफ देखा भी तो बक्कल हम उखाड़ देंगे आपके। किसके बाप का लखनऊ? कोई हमारा बक्कल उधेड़ दे? लखनऊ किसी के बाप का है? लखनऊ 26 तारीख को टिकैत जी लखनऊ में थे और भी किसान लखनऊ जाते आते रहते हैं, तो उधेड़ो, किसका उधेड़ोगे? आपने वो पोस्टर तो देखा होगा जो बीजेपी की साइड से भी जारी किया गया है, जिसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि किसानों का क्या सम्मान है उनकी नजरों में। देखिए, वो कार्टूनिस्ट है। कार्टूनिस्ट तो ऐसे बनाते रहते हो, देश के प्रधानमंत्री का बना देते हैं। हम तो आम किसान हैं, तो हमारा तो कैसे ही बना दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल थे, मुझे केजरीवाल मत समझो, मैं योगी हूँ, मालिक हूँ उत्तर प्रदेश का। हरियाणा में कौन है? ट्रम्प है क्या? हरियाणा में ट्रम्प है क्या भैया? और हरियाणा में भी तो बैठे हैं। वहाँ क्या हो रहा? अपने खट्टर की जमीन पे तार ले, तब किसानों से लड़ना। ये सब बेकार की बात है। ये किसानों का डर है उनके मन में। अच्छा, ये डर, इसे कहते हैं किसान का डर, कि किसान ने एक बार कही और पूरी सरकार तिल मिला जाती है, तो ये किसान का डर है। लेकिन उसी हाँ, हमारे थोड़ा ही डर है, ये सरकार को डर है। हमारे लिए तो अच्छी चीज है कि जो सरकार डर रही है। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुमने दिखाया ना मुझे कि तुमने उसका पोस्टर दिखाया, वो तो किसी कार्टूनिस्ट से बनवाया। मैं उसका दिखाता हूँ जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है? और उसकी शिक्षा कैसी हुई होगी कि उसकी भी उसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा हुई होगी जिस यूनिवर्सिटी में देश के प्रधानमंत्री की हुई है। कि ये फोटो आप दिखाओ और जनता को ये बताना कि भैया इसमें टोटल जोड़ के देख ले कि ये डॉक्टर की शिक्षा है। देश में 100% होता है, और वो जो डॉक्टर साक्षी महाराज है, महाराज भी बना और साक्षी भी बना, उसका टोटल 110% होता है। तो इनका चरित्र इनका अच्छा नहीं, चाल इनकी अच्छी नहीं, गणित इनका अच्छा नहीं, तो ये देश चला रहे? ये है इनका चाल, चरित्र, चेहरा।
लेकिन वो बोल रहे हैं कि खबरदार यूपी यानी कि लखनऊ में आने की कोशिश मत करना, अराजकता फैलाने की कोशिश मत करना। लखनऊ किसी के बाप की बपोती नहीं है, हमारे प्रदेश की राजधानी है। हर इंसान को लखनऊ जाने का अधिकार है। तो कब जा रहे हैं आप लोग? 5 सितंबर के बाद मुजफ्फरनगर का मैदान, किसानों की महापंचायत, उसमें ऐलान क्या होगा? बड़ा ऐलान होगा। क्या बड़ा ऐलान? इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या आप लोग? क्यों बता दे, वहाँ बताओगे 5 सितंबर का। 5 सितंबर का इंतजार करें। चलिए ये देखिए कि ताऊ जी बीच बीच में आरोप आ जाते हैं, आपत्तिजनक बयान आते हैं किसानों को लेकर। अभी हाल फिलहाल में आपको मवाली कहा गया और आपको अब बोल रहे हैं कि ये पूरे लावारी हैं, मतलब कि जो लफंगे टाइप के होते हैं वो हैं। आपने सुना होगा सोनाली फोगाट का नाम, देखिए नेत्री है, क्या है, विधायक है, सांसद हैं, कुछ है नहीं, लेकिन अभी बस तो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। अरे रे वो कहाँ की है, हरियाणा की। हमारी लड़ाई भारत सरकार से। महिला वैसे है, कुछ कह दूंगा फिर वही शब्द आ जाएंगे कि महिलाओं को कुछ कहते हैं। उसको सोचना चाहिए। और वो अपने आप को किसान भी बताती है, हैं? और आपको नकली किसान कह रही हैं। चलिए नकली सही, और बिल्कुल हाँ। अगर मुझे नकली किसान कहा गया जी। तो ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के कृषि मंत्री के मुंह पर तमाचा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमें किसान कह रहा है, गृह मंत्री हमें किसान कह रहा है, और कृषि मंत्री ने इन्हीं लफंगों से 12 दौर 11 दौर की वार्ता करी, गृह मंत्री ने वार्ता करी। तो क्या वे लफंगों से वार्ता कर रहे थे? ये भारत के हर आदमी को सोचना चाहिए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो किसान बॉर्डर्स पे मौजूद है वो दारू पीने के लिए आते, खाना पीना करना आते, उनका कोई लड़ाई नहीं है। देखिए सोनाली फोगाट ने जिसने भी कहा वो बताए ना किसको दारू पीते देखा जी। और अगर मैं दारू पी रहा तो कौन सी धारा लगती है, लगाएं। मीट खाने पे कौन सी धारा लगती है बताएं। और ये किस किस चीज में इनमें धारा लगती है बताएं। और अगर इन्होंने कोई अपशब्द कह दिया उसके बारे में कि आप यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ होके आई हैं, तब क्या होगा? तो फिर महिलाओं के चरित्र पे बात आ जाएगी, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं। लेकिन सर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार बीजेपी के नेता किसानों को लेकर कुछ भी कह देते हैं जो मन में आता है? ये कहते नहीं है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बीजेपी का कि इनके बड़े नेता ये कहलवाते हैं उनसे। अच्छा। ये कहलवाया जाता है। राजनीति बहुत गंदी चीज है और ये बड़े नेता चुप रहेंगे और छोटे नेताओं से एलिगेशन लगवाते रहेंगे ताकि हम इन छोटे नेताओं की बातों में उलझ जाएं। इनको पता नहीं है कि तुम्हें राजनेता हमने बनाया है, हमें किसान इन्होंने नहीं बनाया, तो उनसे ज़्यादा समझ रखते हैं, हम इनमें उलझते ही नहीं। एलिगेशन लगाओ, जितने लगाएंगे झोली में लेते रहेंगे। अच्छा। और 2022 में जवाब देंगे 2024 में जवाब देंगे, खोल के रख देंगे भैया ये कहा था, ये थारी सौगात है जो तुमने हमें दी थी, भाई से ले जाओ, पता चल जाएगा। देश की जनता सब देखती है। आपने बड़े नेताओं की बात करी, बड़े नेताओं से लड़ने के लिए ममता जी भी दिल्ली में आई हैं और विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई हैं। देखिए वो राजनेताओं का काम है, वो करने दो उन्हें, उसमें हम क्या करेंगे? हम तो अपने किसान हैं, अपने बिलों के लिए बैठे हैं। आपकी बात जो उठाएगा, आपके जो साथ में बोलेगा उसका तो साथ देंगे? नहीं, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। उनका काम क्या? और राजनेताओं का काम क्या कि जिस जनता ने तुम्हें चुन के भेजा उस जनता की बात संसद में उठाओ। लेकिन संसद में उठाएंगे नहीं तो फिर उन राजनेताओं का क्या काम? जो उठा रहा है उसका स्वागत। देखिए हमने 3 ही बात तो कही है और कुछ कही नहीं। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो हमारे बीच आएगा उसका स्वागत, जो हमारी बात संसद में और विधानसभा में उठाएगा उसका स्वागत, जो विधानसभा और संसद का बहिष्कार करके आएगा और उसमें हमारी बात नहीं उठाएगा तो उसका गांव वाले स्वागत करेंगे। अभी आपने गढ़ में देख लिया होगा, गढ़ विधानसभा में विधायक का देख लिया होगा। 4.5 साल में उस विधायक जी को अपने क्षेत्र के गांव याद नहीं आया। अब चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ गए, वहाँ की जनता ने उसको विकास दिखा दिया। वही विकास जो मोदी जी ने पहुँचाया। योगी जी ने भी और मोदी जी का विकास जो है कि वो इतने गंदे पानी में उसको चला दिया। देख ले भाई ये तेरा विकास है जो तूने किया है। तो ये है इनका यूपी है जहाँ बैठे हैं तो करे, ये उनका अधिकार है।
उनके पास पावर है, पुलिस है, फोर्स है, और बंदूक है, गोली है, और तोप है, और राफेल है, और अब तो उन पे एक बड़ा हथियार आ गया, पेगासिस क्या है वो आ गया। करें सबका इस्तेमाल, हम क्या मना करें। वो आपको CAA का आंदोलन भी याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में तो जम गया था आंदोलन, लेकिन जब यूपी में उसके विरोध में आंदोलन हुआ तो उन्होंने उनकी जो संपत्ति थी वो जब्त करा ली और साथ ही पोस्टर भी छपवा दिए थे। तो उसी तरीके से आपके पोस्टर भी छप सकते हैं। तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री ने कोई गलत काम किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम किया कि इनके पोस्टर जो है कर्नाटक तक लग गए। इन्होंने क्या गलत काम किया? इन्होंने गलत काम किया कि देश की जनता के साथ धोखा किया है। इनके पोस्टर दिल्ली में लग गए और कर्नाटक तक लग गए। तो हम तो किसान आदमी, संपत्ति जब चाहे जब जब्त कर ले, आना फ्री जाना फ्री, जिस दिन से सरकार पकड़ लेगी खाना फ्री जेल में। अगर तुम किसान के साथ अच्छा करोगे तो किसान तुम्हारे बारे में सोचेगा, और किसान को तुम फांसी दोगे तो किसान तुम्हें मिठाई खिलाएगा, हैं, लस्सी पिलाएगा, रबड़ी खिलाएगा। तैयार बैठा गांव का किसान, आ जाओ गांव में को। क्या लग रहा है इस बार किसान किसको वोट देंगे? किसको वोट देने वाले? बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। पर कौन विकल्प होगा, किसको जिताने की कोशिश में है? वोट जो है हराना तो बीजेपी को, ये तो कंफर्म हो चुका है, हाँ। लेकिन जिताएंगे किसको? ये तो चुनाव आयोग ने बैन लगा रखा, बताओगे नहीं वोट किसे देनी? आपने देखा नहीं गुप्त मतदान होता है? तो कैसे बता दे? बताओ कैसे बता दे? जो जीत रहा होगा उसकी, जिसके भी क्षेत्र में जो विधायक जीतता हुआ होगा उसे वोट देंगे। बीजेपी को हराना है, ये क्लियर है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ममता दीदी कह रही है बंगाल के साथ साथ पूरे देश में खेला होगा और पूरा विपक्ष एकजुट, यानी कि देश और मोदी के बीच में लड़ाई होगी। अब पूरा देश एक साइड और मोदी एक साइड। ये तो होगा। देखिए, राजा को अगर राजतंत्र को हराना है तो सारे देश को एक होना पड़ेगा, क्योंकि राजा है ये तो राजतंत्र में, प्रजातंत्र नहीं है। देश में घोषित कर्फ्यू लगा हुआ, इमरजेंसी, और उससे हमें बचाना है देश को, क्योंकि देश बिक गया है। देश को बिकने से जो थोड़ा बहुत बचा है उसे बचा लो, वरना आने वाली नस्ल और फसल सब खत्म। क्यों कि देखिए सारे संस्थान ये बेच चुके हैं। अब SC ST OBC अपने सर्टिफिकेट लेके और उनका लेमिनेशन करा के और घर में जो बुजुर्गों की तस्वीर है उसके पास टांग दे, नौकरी तो रहेंगी नहीं। ना रेल बची, ना भेल बची, ना सेल बची, ना LIC बची, ना ONGC बची, ना BSNL बचा, ना एयरपोर्ट बचा, ना रेलवे बची, तो बचा क्या? नौकरी है कहाँ? ये देश से रिजर्वेशन खत्म करने का RSS का बहुत बड़ा एजेंडा। समझ जाओ, अंधभक्ति छोड़ दो, वरना तुम्हारे आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी।